स्वागत है दोस्तों। आज की रात हम लेकर आए हैं एक ऐसी दहला देने वाली कहानी जहां आसमान में उड़ता एक हवाई जहाज मौत और रहस्य का अड्डा बन जाता है। ये है शापित उड़ान 307, एक ऐसी फ्लाइट जो 20 साल पहले गायब हो गई थी और फिर अचानक वापस लौटी। क्या हुआ उस जहाज के अंदर? कौन सी परछाइयां अब भी उसके साथ उड़ती हैं? जानिए पूरी कहानी सिर्फ यहां। और हां दोस्तों, अगर आपको डर और सस्पेंस पसंद है तो गुलशन हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली भूतिया उड़ान आपसे छूट न जाए। साल 1997 की ठंडी सर्दियों की रात थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर हलचल हमेशा की तरह थी, लेकिन उस रात की हवा में कुछ अजीब बेचैनी थी। आधी रात के करीब फ्लाइट 307 सिंगापुर के लिए रवाना होने वाली थी। दर्जनों यात्री अपने अपने सामान के साथ गेट पर खड़े थे। कोई नींद में था, कोई हड़बड़ी में और कोई छुट्टियों की खुशी में। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी आखिरी उड़ान साबित होने वाली है। जब विमान ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया तो आसमान में अचानक काले बादल घिर आए। मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि आगे तूफानी हवाएं हो सकती हैं, मगर पायलट ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता की कोई बात नहीं, हम आसानी से निकल जाएंगे। यात्रियों ने खिड़कियों से झांका तो बिजली चमकते हुए बादलों में अजीब सी आकृतियां बनती दिखीं। कुछ को लगा जैसे उन आकृतियों में चेहरों की परछाइयां हैं, लेकिन सभी ने इसे महज वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया। फ्लाइट 307 धीरे धीरे ऊंचाई पर जाती गई। केबिन में रोशनी मंद हो चुकी थी। एयर होस्टेस ने यात्रियों को भोजन परोसना शुरू किया। तभी विमान के पिछले हिस्से से एक औरत की चीख गूंजी। यात्री चौंक उठे, लेकिन स्टाफ ने समझाया कि शायद किसी को घबराहट का दौरा पड़ा होगा। हालांकि कुछ यात्रियों ने कसम खाई कि उन्होंने सीटों के बीच से गुजरती एक सफेद साया देखा जो अचानक गायब हो गया। उसी वक्त पायलट ने कंट्रोल टावर से संपर्क करने की कोशिश की। यहाँ फ्लाइट 307 बोल रही है, हम भारी तूफान में फंस गए हैं, विजिबिलिटी 0 है। लेकिन अचानक रेडियो पर सिर्फ खड़खड़ाहट सुनाई दी। कुछ सेकंड बाद एक अजीब सी ठंडी आवाज गूंजी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। ये उड़ान कभी लैंड नहीं करेगी। केबिन में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगे। बाहर आसमान और काला होता जा रहा था। बिजली की हर चमक खिड़कियों पर भूतियां परछाइयां बना रही थी। उस पल किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वे किसी सामान्य विमान में सफर कर रहे हैं। 20 साल बीत चुके थे। लोग अब फ्लाइट 307 को एक अनसुलझी गुत्थी और हवाबाजी का सबसे बड़ा रहस्य कहकर भुला चुके थे। किसी का मानना था कि जहाज समुद्र में गिर गया। किसी ने कहा कि यह किसी दुश्मन देश की चाल थी, और कुछ लोगों का दावा था कि यह विमान परग्रही ताकतों ने उठा लिया था। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये किसी को नहीं पता। सैकड़ों परिवार आज भी अपने प्रियजनों का इंतजार करते रहे। फिर आया वो मनहूस दिन, जब रात के 2 बजे अचानक कोलकाता के पुराने सुनसान रनवे पर एक अजीब आवाज गूंजी। कंट्रोल टावर के अधिकारी दौड़कर खिड़कियों से देखने लगे। धुंध से ढके आसमान में दूर कहीं लाल और हरी चमकती बत्तियां दिखाई दी। शुरू में सबने सोचा कोई मालवाहक जहाज इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा है, लेकिन जैसे ही जहाज रनवे पर उतरने लगा, टावर स्टाफ की रूह कांप गई। वो कोई नया विमान नहीं था, वो था फ्लाइट 307, वही जहाज जो 20 साल पहले गायब हो गया था। विमान ने धीरे धीरे ब्रेक लगाकर रनवे पर रुकना शुरू किया। इंजन की गड़गड़ाहट आज भी उतनी ही ताजा थी जैसे कि अभी अभी दिल्ली से उड़ान भरी हो। मगर अजीब बात यह थी कि जहाज से कोई यात्री बाहर नहीं उतरा। कोई पायलट या क्रू नजर नहीं आया। सब कुछ भयानक चुप्पी में डूबा था। टावर के लोगों को लगा शायद यह कोई मिराज है या फिर पुरानी खबरों की तरह कोई झूठी अफवाह। लेकिन उनकी आंखों के सामने वही रजिस्ट्रेशन नंबर चमक रहा था, वही नीला सफेद रंग का पेंट, वही पहचान, फ्लाइट 307। सरकारी सुरक्षा दल को तुरंत बुलाया गया। हथियारों से लैस अधिकारी धीरे धीरे विमान के करीब पहुंचे। धुंध और ठंडी हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि सबको लगा जैसे किसी कब्रिस्तान में प्रवेश कर रहे हों। दरवाजा
रहस्यमयी ढंग से अपने आप खुला, जैसे जहाज किसी का इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही सबकी सांसें थम गई। हर सीट पर यात्री बैठे थे, लेकिन वे सड़े गले कंकाल में बदल चुके थे। उनके चेहरे पर चमड़ी के टुकड़े लटक रहे थे, आंखें खोखली थीं, और फिर भी सबने सीट बेल्ट कसकर बांधी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी आदेश का पालन कर रहे हों, जैसे उन्हें कभी उठने की अनुमति ही न मिली हो। उसी सन्नाटे के बीच अचानक विमान के स्पीकर से एक आवाज गूंजी। आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई अभी पायलट केबिन में बैठा हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका स्वागत है अनंत उड़ान में। सुरक्षा दल एक दूसरे को देखता रह गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़े, लेकिन सबको एहसास हो चुका था कि यह कोई सामान्य जहाज नहीं, बल्कि मौत का जाल है। विमान के अंदर कदम रखते ही सुरक्षा दल को ऐसा लगा मानो वे किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर गए हों। हवा में एक अजीब सी सड़ांत फैली थी, न सिर्फ सड़ी हुई लाशों की, बल्कि कुछ ऐसा जो मानो मौत से भी ज्यादा पुराना हो। हर तरफ सीटों पर जमे धूल और जंग से भरा सामान पड़ा था, लेकिन यात्रियों के शव अब भी सीट बेल्ट से बंधे बैठे थे, जैसे वे किसी अनदेखी ताकत के आदेश में हों। अधिकारियों ने टॉर्च की रोशनी आगे फेंकी। सामने की कतार में एक महिला का कंकाल बैठा था। उसकी खोपड़ी झुकी हुई थी, मगर उसकी उंगलियां अब भी सिर पर बंधे स्कार्फ को थामे हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि उसने आखिरी सांस तक अपनी पहचान बनाए रखी हो। पास की सीट पर एक बच्चा था। उसका नन्हा खिलौना टेडी अभी भी गोद में रखा था, मगर उसकी हड्डियां पूरी तरह सड़ चुकी थीं। यह दृश्य देख दल के एक जवान ने उल्टी कर दी। जैसे ही वे विमान के बीच वाले हिस्से में पहुंचे, वहां की खिड़कियों पर कुछ और ही कहानी लिखी थी। खिड़की के शीशों पर अंदर से नाखूनों के निशान खिंचे हुए थे, लंबी लंबी खरोंचें, मानो यात्री जोर लगाकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। कुछ सीटों के पास रक्त के धब्बे सूख कर काले पड़ चुके थे, मगर इतनी पुरानी होने के बावजूद उनमें से सीलन और खून की गंध अब भी महसूस हो रही थी। तभी दल का ध्यान विमान के पीछे की ओर गया। वहां पर कुछ शव ऐसे बैठे थे जिनकी आंखें अब भी खुली थीं। ये संभव ही नहीं था, क्योंकि इतने सालों में हड्डियां तक टूटकर गिर जानी चाहिए थीं, लेकिन उनकी खोखली आंखें सीधे दल की टॉर्च की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थी, जैसे वे अब भी देख रहे हों, अब भी इंतजार कर रहे हों। सभी हिम्मत जुटाकर कॉकपिट की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजा बंद था, मगर जैसे ही एक अधिकारी ने उसे छुआ, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर का नजारा और भी खौफनाक था। पायलट और को पायलट की कुर्सियों पर दो कंकाल बैठे थे, मगर उनकी खोपड़ियां बिल्कुल सीधी सामने की ओर थीं और उनके हड्डी जैसे हाथ अब भी कंट्रोल स्टिक पकड़े हुए थे। अचानक कॉकपिट के स्पीकर से वही ठंडी आवाज फिर गूंजी, यात्रियों कृपया सीट बेल्ट बांधे रहें, हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है। सुरक्षा दल के लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी रूह कांप चुकी थी। अब यह जांच नहीं थी, यह मौत के दरवाजे पर दस्तक थी। कॉकपिट से निकली वह ठंडी आवाज इतनी स्पष्ट थी कि दल को यकीन हो गया, यह कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। शब्दों में ऐसी ताजगी थी जैसे किसी ने अभी अभी बोला हो। सबके गले सूख चुके थे। किसी ने धीरे से फुसफुसाया, क्या यहां कोई जिंदा है? लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, स्पीकर से एक धीमी सी हंसी गूंज उठी। वह हंसी सामान्य इंसानी हंसी नहीं थी। वह लंबी, खिंची हुई और इतनी ठंडी थी कि हर किसी की रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ गई। विमान का माहौल अब और भी रहस्यमयी हो गया। अचानक केबिन की लाइटें टिमटिमाने लगी। टॉर्च की रोशनी भी मानो किसी अदृश्य ताकत से लड़ रही थी। जब जब बिजली की चमक खिड़कियों से भीतर आती, सीटों पर बैठे सड़े गले शव एक पल के लिए जीवित नजर आते। दल के एक सदस्य ने घबराकर कहा, मैंने देखा। उस बच्चे ने अभी पलक झपकाई, लेकिन जब सबने देखा तो वहां बस हड्डियों का ढांचा था। इसी बीच विमान की छत से धीमे धीमे कदमों की आवाज आने लगी, मानो कोई बहुत भारी इंसान ऊपर चल रहा हो। धातु की छत हर कदम पर गूंज रही थी। दल के लोग जमे खड़े रहे, सांसें तक रोक लीं। अचानक वही आवाज फिर से गूंजी, इस बार और नजदीक,
कहा था ना, ये उड़ान कभी खत्म नहीं होगी। स्पीकर से आने वाली आवाज अब हर कोने से गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जहाज किसी अदृश्य प्राणी का मुंह बन चुका हो। खिड़कियों से बाहर झांकने पर काले बादलों में लाल लाल चमकती आंखें दिखाई दीं, जैसे कोई दैत्य जहाज के साथ साथ उड़ रहा हो। उन आंखों की चमक इतनी तीखी थी कि भीतर बैठे यात्रियों की खोपड़ियां भी लाल रंग में रंगी नजर आने लगीं। एक अधिकारी ने हिम्मत जुटाकर रेडियो उठाया और कंट्रोल टावर से संपर्क करने की कोशिश की। यहां फ्लाइट 307 के भीतर से रिपोर्ट कर रहे हैं, कृपया तुरंत। लेकिन रेडियो से सिर्फ खड़खड़ाहट आई। फिर अचानक वही पायलट जैसी आवाज रेडियो से ही जवाब देने लगी, अब तुम हमारे साथ हो, लौटने का कोई रास्ता नहीं है। सभी के चेहरों से खून उतर चुका था। वे समझ चुके थे कि यह कोई साधारण दुर्घटना या रहस्य नहीं है। यह विमान अब जीवित प्रेत बन चुका है और वे सब उसकी कैद में हैं। विमान के भीतर सन्नाटा घना हो चुका था। हर कोना किसी अनजानी ताकत की आहट से भरा हुआ था। दल धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ा, जहां क्रू का सामान रखा होता है। धूल और जाले इतने पुराने थे कि साफ समझ आ रहा था यह जगह 2 दशकों से खुली ही नहीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां रखे कुछ बैग्स ऐसे थे जैसे अभी अभी उन्हें रखा गया हो, बिल्कुल साफ, बिना धूल के। एक अधिकारी ने कांपते हाथों से एक बैग खोला। भीतर से पुराने पन्नों से भरी एक मोटी डायरी निकली। उसके कवर पर एयरलाइन का लोगो छपा था और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, क्रू लॉग फ्लाइट 307। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, ठंडी हवा का झोंका पूरे केबिन में दौड़ गया, मानो कोई इस डायरी को छूने से रोकना चाहता हो। पहले कुछ पन्नों में सामान्य एंट्री थी, यात्रियों की गिनती, मौसम की जानकारी, रूट मैप। लेकिन जैसे जैसे आगे पढ़ते गए, शब्द और वाक्य बदलते गए। एक जगह लिखा था, आधी रात के बाद खिड़की से बाहर लाल आंखें दिखीं, हमें लगा कोई परछाई साथ साथ उड़ रही है। अगले पन्ने पर और भी अजीब बातें थीं। यात्री डरने लगे हैं। एक औरत अचानक सीट से उठी और चीखने लगी कि एक सफेद साया उसकी बगल में बैठा है। हम सब ने देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक और एंट्री, रडार काम करना बंद कर चुका है, बाहर सिर्फ काले बादल हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कहां जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जहाज अपने आप उड़ रहा है। दल की सांसें तेज हो गईं। पन्ने फटफटाते हुए वे अंत तक पहुंचे। आखिरी एंट्री खून से लिखी हुई थी, अक्षर तिरछे और कांपते हुए, हम इस आसमान से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। यह उड़ान अब शापित हो चुकी है। जो भी इसमें चढ़ेगा वह हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। डायरी का पन्ना जैसे ही बंद किया गया, जहाज के भीतर सब लाइट्स एक साथ बुझ गईं। अंधेरे में चारों तरफ सिसकियों और फुसफुसाहटों की आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था मानो दर्जनों यात्री एक साथ कह रहे हों, तुमने पढ़ लिया, अब तुम भी हमारे साथ हो। दल के सदस्यों की रूह कांप उठी। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि यह कोई जांच नहीं, यह उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान हो सकती है। डायरी पढ़ने के बाद दल के हर सदस्य के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। सबने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे निर्णय लिया कि अब यहां से तुरंत निकलना ही सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही वे विमान के दरवाजे की ओर बढ़े, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। केबिन का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसके बाद एक एक करके सारे इमरजेंसी एग्जिट भी धड़ाम से बंद हो गए। दल के एक सदस्य ने झटपट हैंडल खींचकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत से सील हो चुका था। हैंडल गर्म था, इतना कि उसकी हथेलियां जलने लगी। घबराकर उसने हाथ पीछे खींच लिए। तभी अचानक इंटरकॉम चालू हो गया और वहीं ठंडी आवाज गूंजी, दरवाजे अब कभी नहीं खुलेंगे, अब यह उड़ान तुम्हारी भी है। इसके साथ ही जहाज के इंजन ने अपने आप गड़गड़ाना शुरू कर दिया। किसी ने भी स्टार्ट बटन नहीं दबाया था, फिर भी विमान हिलने लगा। सीटों पर बैठे सड़े गले शव धीरे धीरे एक साथ झुक गए, जैसे वे सब इंजन की आवाज को सलाम कर रहे हों। दल ने यह दृश्य देखा और उनकी रूह कांप उठी। खिड़कियों से बाहर आसमान का नजारा और भी भयावह हो चुका था। अब काले बादल जहाज को पूरी तरह घेरे हुए थे।
बिजली की चमक हर तरफ हो रही थी, लेकिन हर चमक के साथ बादलों के बीच से अजीब चेहरों की आकृतियां बनती थीं। कोई डरावना चेहरा खुला मुंह किए चिल्ला रहा था, कोई लंबी जीभ बाहर निकालकर जहाज की ओर झपट रहा था और कोई विकृत आकृति अपनी लंबी बाहें फैलाकर जहाज को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। दल में से एक ने रेडियो पकड़कर कंट्रोल टावर से संपर्क करने की कोशिश की। यहाँ फ्लाइट 307, दरवाजे बंद हो गए हैं, जहाज अपने आप चल रहा है। लेकिन रेडियो से सिर्फ खड़खड़ाहट आई। फिर अचानक दूसरी ओर से एक यात्री जैसी आवाज सुनाई दी। क्यों परेशान हो रहे हो? अब तो तुम्हें हमेशा हमारे साथ उड़ना है। इंजन की गड़गड़ाहट और तेज होती गई। विमान अपने आप रनवे पर दौड़ने लगा। दल के लोगों ने संतुलन बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन वे सब सीटों और फर्श से टकराते रहे। विमान हवा में उड़ चुका था। अब उन्हें एहसास हो चुका था कि ये मृत आत्माएं सिर्फ यात्री नहीं थी, बल्कि जहाज का हिस्सा बन चुकी थी। विमान अब हवा में था। इंजन की गड़गड़ाहट इतनी भयानक लग रही थी मानो जहाज कोई मशीन नहीं, बल्कि किसी राक्षस की दहाड़ हो। दल के सदस्य सीटों से चिपके हुए थे। डर से उनकी सांसें टूट रही थीं। सबकी नजरें खिड़कियों पर थीं, क्योंकि बाहर का आसमान अब किसी सामान्य तूफान जैसा नहीं रहा था। काले बादल मानो जीवित प्राणी की तरह जहाज को चारों ओर से दबोच रहे थे। अचानक एक बिजली की चमक ने आसमान को चीर दिया। उसी पल एक सदस्य ने खिड़की से बाहर देखा और उसकी चीख निकल गई। बादलों के बीच जहाज के ठीक साथ साथ दो विशाल लाल आंखें चमक रही थीं। वे आंखें इंसानी नहीं थीं, इतनी बड़ी कि उनमें पूरा जहाज समा सकता था। उन आंखों की चमक इतनी गहरी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे आत्मा को खींच ले रही हों। बाकी सदस्यों ने भी खिड़कियों से झांकना शुरू किया। हर तरफ परछाइयां थीं, लंबी धुंधली आकृतियां जो जहाज के पंखों के साथ उड़ रही थीं। उनके हाथ बेहद लंबे थे और उनकी उंगलियां खिड़कियों पर टकराकर अजीब खड़खड़ाहट पैदा कर रही थीं। किसी ने महसूस किया कि जैसे ही वे प्रेत खिड़की के पास आते, तापमान अचानक गिर जाता और सांसें धुंध में बदल जाती। इसी बीच जहाज के भीतर बैठे सड़े गले यात्री हिलने लगे। उनकी खोपड़ियां धीरे धीरे खिड़कियों की तरफ मुड़ गईं, जैसे वे भी बाहर मौजूद उन लाल आंखों को देख रहे हों। यह दृश्य इतना डरावना था कि दल का एक सदस्य वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। बाकी लोग उसे उठाने की कोशिश करते रहे, लेकिन तभी स्पीकर से वही आवाज गूंजी, मत देखो, जो बाहर देखेगा वो हमेशा के लिए बाहर चला जाएगा। अचानक खिड़कियों पर जोरदार धमाके होने लगे। ऐसा लग रहा था मानो बाहर मौजूद दैत्य और प्रेत जहाज को तोड़कर अंदर घुसना चाहते हों। एक खिड़की पर दरार पड़ गई और ठंडी हवाएं अंदर आने लगीं। उस हवा में सिर्फ ठंडक नहीं थी, बल्कि अजीब सी बदबू थी, जैसे किसी कब्रिस्तान की मिट्टी को हाल ही में खोदा गया हो। दल अब समझ चुका था कि ये आंखें और प्रेत सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि जहाज का हिस्सा बन चुके हैं। यह विमान अब मौत और अंधकार का उड़ता हुआ पिंजरा था और उससे निकलना नामुमकिन। विमान की खिड़कियों पर हो रही दस्तक और बाहर झांकती लाल आंखों से दल पहले ही डरे हुए थे। सबने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी रूह कांप गई। अब तक मृत और स्थिर बैठे यात्रियों में हलचल होने लगी। धीरे धीरे कुछ शव हिलने लगे, मानो वे जाग रहे हों। पहली पंक्ति में बैठा एक आदमी, जिसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे, धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाने लगा। उसकी हड्डी जैसी जबड़े की हरकत से अजीब सी खड़खड़ाहट निकल रही थी। दल का एक सदस्य कांपते हुए पीछे हट गया। तभी उस आदमी की खोखली आंखें सीधे उसकी तरफ मुड़ गईं। अचानक उसके मुंह से शब्द निकले, अब तुम भी हमारे साथ उड़ोगे। इतना सुनते ही और भी यात्री हिलने लगे। एक महिला का कंकाल, जिसके बाल अब भी अधमरे टुकड़ों में सिर से चिपके हुए थे, धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश करने लगा। उसकी सीट बेल्ट टूटी और वह बीच की गलियारे में गिरते पड़ते खड़ी हो गई। उसका गला से आवाज निकली, खुरदुरी, टूटी फूटी लेकिन साफ, हम मर नहीं पाए, हम बस उड़ते रहे। दल के बाकी लोग अब बुरी तरह घबरा चुके थे। उन्हें साफ दिख रहा था
कि ये आत्माएं सिर्फ कंकाल नहीं थीं, वे आधे जिंदा थीं, आधे मृत, मानो उनकी आत्माएं और शरीर किसी दुष्ट ताकत के बीच फंस गए हों। तभी एक और यात्री, जो शायद कोई बच्चा था, उसकी सीट से हल्की सी सिसकी निकली। उसके गोद में रखा टेडी बियर अचानक फर्श पर गिर पड़ा। दल का एक अधिकारी डरते डरते उसकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी बच्चे का सिर धीरे धीरे घूमकर उसकी ओर मुड़ा। उस छोटे से कंकाल के खोखले मुंह से बेहद पतली लेकिन साफ आवाज आई, अंकल, हमें नीचे उतार दो, हमें घर जाना है। इस आवाज को सुनकर पूरे विमान में ठंडी लहर दौड़ गई। हर जगह से फुसफुसाहटें आने लगीं। मृत यात्री एक साथ बोलने लगे, मानो कोई सामूहिक मंत्र पढ़ रहे हों। उनकी आवाजें धीरे धीरे मिलकर एक ही वाक्य में बदल गईं। कोई भी इस उड़ान से लौटकर नहीं जाता, कोई भी नहीं। दल अब समझ चुका था कि ये लोग पूरी तरह मर नहीं पाए थे। वे इस जहाज में कैद थे और अब नए जीवित इंसानों को भी अपने साथ बांधना चाहते थे। विमान अब बादलों के अंधेरे समुद्र में कहीं खो चुका था। दल के लोगों की हालत खराब थी। कुछ कांप रहे थे, कुछ बेहोश पड़े थे और कुछ अपने होश खोने के कगार पर थे। मृत यात्री अब सिर्फ बैठे नहीं थे, बल्कि धीरे धीरे गलियारे में चलने लगे। उनकी हड्डियों की चरमराहट और सड़ी हुई मांस की गंध पूरे केबिन में फैल चुकी थी। हर कदम के साथ उनकी फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थीं। अब तुम भी हमारे साथ हो, हमेशा हमेशा। इसी बीच कंट्रोल टावर के रेडियो पर अचानक आवाज आई, पिछले कई घंटों से फ्लाइट 307 से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, लेकिन अचानक रेडियो में गड़गड़ाहट के बीच पायलट जैसी आवाज साफ सुनाई दी। यहां फ्लाइट 307, हम अब उतर नहीं सकते, ये उड़ान कभी खत्म नहीं होगी। टावर में बैठे अधिकारी एकदम चौंक गए। उन्होंने तुरंत जवाब देने की कोशिश की, लेकिन जहाज से आने वाली आवाज बदल चुकी थी। पहले तो वह पायलट की थी, लेकिन कुछ सेकंड बाद दर्जनों आवाजें एक साथ गूंजने लगीं। पुरुषों की, औरतों की, बच्चों की। सब एक ही बात दोहरा रहे थे, हमारे साथ 4 नए यात्री जुड़ गए हैं, अब वे कभी वापस नहीं जाएंगे। टावर के कमरों में खामोशी छा गई। हर कोई स्तब्ध था। सबको पता था कि फ्लाइट 307 20 साल पहले ही इतिहास बन चुकी थी। उसके किसी जीवित बचने की संभावना नहीं थी। लेकिन अब उनके सामने से एक रेडियो मैसेज आ रहा था, एक ऐसे विमान से जो आधिकारिक रिकॉर्ड में 2 दशक से लापता था। टावर का हेड ऑफिसर घबराकर बोला, हमें उनकी लोकेशन चाहिए, तुरंत ट्रैक करो। लेकिन तकनीकी स्क्रीन पर सिर्फ ब्लैंक सिग्नल था, न कोई रडार पोजीशन, न कोई लोकेशन, सिर्फ एक चमकता हुआ बिंदु जो धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा था। और उसी के साथ रेडियो से आखिरी बार आवाज आई, ये उड़ान अब अनंत है, कोई लैंडिंग नहीं, सिर्फ आसमान और परछाइयां। इसके बाद रेडियो पर सन्नाटा छा गया। न कोई खड़खड़ाहट, न कोई आवाज, बस मौत जैसी खामोशी। रेडियो से संपर्क टूटने के बाद कंट्रोल टावर में गहरी खामोशी छा गई। अधिकारी एक दूसरे को देख रहे थे, मानो किसी बुरे सपने से जागने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन जो सुना गया था वह सपना नहीं था। 4 नए यात्री हमारे साथ हैं, ये शब्द हर किसी के कानों में गूंज रहे थे। इसका मतलब साफ था कि विमान के अंदर जांच दल अब वापस नहीं आ सकता। दूसरे दिन अखबारों और टीवी चैनलों पर हड़कंप मच गया। हर जगह सिर्फ यही खबर थी, 20 साल बाद फ्लाइट 307 का रेडियो संदेश। लोग दबी आवाज में बातें करने लगे। कुछ कहते थे यह सब अफवाह है, लेकिन कुछ चश्मदीद गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने उस रात आसमान में एक पुराना टूटा फूटा विमान देखा था, जिसकी खिड़कियों से लाल रोशनी निकल रही थी। धीरे धीरे इस घटना के बाद कई बार अजीब रिपोर्ट्स आने लगीं। पायलट्स ने दावा किया कि देर रात उड़ान के दौरान बादलों के बीच उन्हें एक पुराना विमान दिखता है। उसका नंबर साफ साफ लिखा होता है, 307। कुछ पायलट्स ने बताया कि जब वे उस विमान के करीब गए तो उन्होंने खिड़कियों में बैठे सैकड़ों सड़े गले यात्री देखे, जिनकी आंखें सीधे उनकी ओर टिकी हुई थीं। और सबसे डरावनी बात, कॉकपिट की खिड़की में वही दल के सदस्य भी दिखाई दिए जिन्हें जांच के लिए विमान में भेजा गया था। धीरे धीरे यह अफवाह बन गई,
कि फ्लाइट 307 अब अनंत उड़ान बन चुकी है। वह विमान जमीन पर कभी नहीं लौटता, आसमान में भटकता रहता है, नए यात्रियों को अपनी कैद में खींचता रहता है। कई बार तो रिपोर्ट आई कि आधी रात के आसमान में अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई देती है, जैसे कोई पुराना इंजन चल रहा हो, और जब लोग ऊपर देखते हैं तो उन्हें एक पुराना धुंधला विमान बादलों में गायब होता नजर आता है। आज भी पायलट्स और यात्रियों के बीच यह डर फैला हुआ है। कहा जाता है कि अगर आप आधी रात को उड़ान भरें और अचानक आपकी खिड़की के पास लाल आंखें दिखाई दें, तो समझ लीजिए कि अनंत उड़ान 307 अब आपके लिए भी आ चुकी है। उस विमान में एक बार चढ़ जाने के बाद कोई कभी वापस नहीं लौटता। तो दोस्तों, ये थी शापित उड़ान 307 की कहानी। एक ऐसी उड़ान जो 20 साल पहले गायब हुई थी और फिर लौटी तो मौत और परछाइयों का कैद खाना बन चुकी थी। कहा जाता है कि वो विमान आज भी आसमान में भटक रहा है, नए यात्रियों की तलाश में। शायद अगली बार जब आप आधी रात को उड़ान भरे तो आपकी खिड़की के पास भी वो लाल आंखें झांकती मिले। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो गुलशन हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी सिहरन पैदा कर दे। याद रखिए, रात का आसमान कभी खाली नहीं होता, कभी कभी वहां उड़ता है मौत का जहाज।